व्हाट्सअप गाइस, इंडिया ने कल का टी20 मैच जीता, 2-1 की लीड ले ली है, लेकिन शुभमन और स्काई की जो परफॉर्मेंस है भाई वो अभी भी निराश कर रही है। तो एवी भाई का क्या कुछ कहना है, देखते हैं। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। नमस्कार। ये तो फिर हग गया। मेरी प्रिंसो स्टिल हगिंग कह रहे हैं कि Still रोल hugging। प्ले किया। गदी की लीड एंकर रोल होता है ये आदमी पानी पिला रहा है संजू सैमसन। ये आदमी 50-50 बॉल में वहां शतक मार रहा है। इनकी जगह नहीं टीम में। कोई माने या ना माने, मैं हूँ आशिका वारा, मैं सौदाई दीवाना, मुझको चाहत ने मारा, मुझको मिली है ये बेचैनिया, लिखूं ख्यालों में कहानियां। मेरा टी20 का राजा करा भैंस कम, चलो आउट तो नहीं हुआ, कम से कम आउट हो गया। मेरा राजा, मेरा प्रिंस स्टिल हगिंग ब्रो। फ्लेक्सिबिलिटी घुसा दी, 5 नंबर तुम्हें भेज दिया फिर दोबारा। तुम लोग कह रहे थे भैया ये धीरे धीरे बाबर बनता जा रहा है शुभमन गिल, मुझे ये चिंता सता रही है कि बनता नहीं जा रहा है, बन गया है। ये कहीं आगे ना निकल जाए उससे। भैया इससे पहले कि ये उससे आगे निकले, रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो। टैलेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक लो रोक लो, ठोक दो, लाइक भैया वेलकम भाई लोगों। वेलकम। एक मिनट, बात रन बनाने की हुई थी ना, तो रन बनाए हैं ना 28। ठीक है, तुम लोग पिछले 2-3 दिन से किस चीज के पीछे रो रहे हो? रन बना रन बना रन बना, रन बनाया दिए फिर उसने 28। अब अगले 2-3 दिन चीखो चिल्लाओ, स्ट्राइक रेट भी अच्छा होना चाहिए, तेज खेलना। अब वो फिर कुछ वो भी हो जाएगा यार, फिर स्ट्राइक रेट तो वो भी हो तेज जाएगा ना 2 में 4 उससे पहले। यार भाई मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं तुम चीटिंग कर रहे हो भाई यार। अरे भैया भाई शुभमन गिल फैंस का ये लॉजिक है, उनका ये भी लॉजिक है कि तिलक तो 34 में 26 करके गया। अरे फिर यही तो मैं भी कह रहा हूं कि उसको ओपनिंग मत करवाओ। देखो 2 ऑप्शन है, फिर दे रहा हूं, वन डाउन, या मैं तो वही तो उसको कह इस रहा हूँ। फॉर्मेट से हटाओ या उसको ओपनिंग से हटा दो। भाई नंबर 3 ले आओ, वो क्लास का बैट्समैन है, वही मैं कह रहा हूँ, वन डाउन। सीधे बल्ले से खेलता है, आड़े टेढ़े। यार क्यों उसको बिना मतलब के आड़े टेढ़े मरवा के उससे टुल्लागिरी करवा रहे हो? बढ़िया बैट्समैन है, वनडे का, टेस्ट का, क्यों काम का जबरदस्ती है। एस्तेसी फेर रखी है भाई, सारे देश की एस्तेसी फेर रखी है, 2-3 लड़कों की बाहर बिठा के फेर रखी है, उसकी खिला खिला के फेर रखी है, और 2-4 लोगों की ना खिला के फेर रखी है। मत करो यार भाई, मत करो यार भैया। भाई दांत नहीं निकालोगे तो एक लॉजिक और दे दूं गिल फैंस का। अच्छा अभी भी है, एक लॉजिक और रह गया। कह रहे हैं सचिन पाजी की जो पारी थी ना साल 2004 में सिडनी, जो हीरोइक इनिंग नहीं थी 241 रनों वाली, कह रहे हैं कि उसकी बुनियाद रख के गया है वो आज। अरे भैया मैंने कहा यार वो 241 थे, टेस्ट फॉर्मेट था, सचिन पाजी वो ऑफ साइड पे खेला ही नहीं, ड्राइव ही नहीं मारा मतलब इंसान ने। कह रहे वही तो वो उसी की नींव रख के गया। वो कह रहे रन कम थे ना, अच्छा रन कम थे। सूर्य कुमार यादव का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी था, मैंने कहा। तो कह रहा अगर मैं ही नॉट आउट चला जाता तो वो तो आता ही नहीं ना खेलने। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखा के जानी थी कि फ्लेक्सिबिलिटी तो हम रहेगी। दुबे को भी तो भेजना था फिर 5 नंबर पे। तो भाई ये सब कुछ चल रहा भाई लोगों। भाई मैं शुभमन गिल पे बात कर रहा हूं, और मैं अब एक ही बार में बात करके मैं कलेश खत्म कर रहा हूं। ये मैं फिर बता रहा हूं तुम लोगों को, यही 28 वाली 28 जो पारी है ना भाई, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा अगर वो नंबर 3 पे आके खेलेगा इस पारी को। रही बात तिलक वर्मा की, भाई उसका स्ट्राइक रेट है 76 का, स्लो खेला है, वो भी बहुत स्लो खेला है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो नंबर 3 पे आया है, उसने नंबर 3 की तरह खेला। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो नॉट आउट गया है यार। पहले तो मेरी परिंसो फौलादी इरादे लेके उतरी कि नहीं उतरी? पहले मेरी परिंसो कहती अभिषेक ले, फिर शुरुआत अच्छी कर ली, मैंने टाइटल डाला, मेरी परिंसो बेकाबू हो गई। उसके बाद परिंसो सोची एक काम करते हैं, नॉट आउट जाके दिखाता हूं, आज पूरी दुनिया को भौचक्का कर दूंगा। फिर वो नॉट आउट जाने के चक्कर में लग गया, फिर नॉट आउट भी नहीं जा पाया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन 28 रनों में भाई लोगों 2-4 बार आउट होने से भी बचा है। भाई ये बाबर वाली सोच है, एग्री और डिसएग्री कर दो एक बारी। बाबर की सोच। और मैं अगले कह रहा हूं मैं अगले 2 मिनट अब शुभमन गिल के जो फैंस हैं
और जो शुभमन गिल के फेवर की बात सुनना चाहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं यहां पे, शुभमन गिल के साथ खुद बहुत गलत हो रहा है। वो थोड़ी कहेगा कि मैं T20 फॉर्मेट छोड़ दूंगा या मुझे मत खिलाओ, वो नहीं कहेगा, कोई प्लेयर नहीं कहता होता है, बहुत रेयर होता है कि कोई कह दे। भाई उसके साथ खुद जबरदस्ती हो रही है। देखो मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं, बट तुम लोग इसको गलत मत समझना। भाई लोगों, जब मैं छोटा था ना, तो मुझे गधे में और घोड़े में फर्क नहीं महसूस में पता लगता था। कौन कौन है भाई ऐसा जिसको गधे में और घोड़े में फर्क नहीं महसूस होता था? और मुझे नहीं महसूस होता था बचपन में यार। और मैं ये बात एग्जैक्टली गधे और घोड़े के लिए ही बोल रहा हूं, मैं किसी प्लेयर को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये प्लेयर अच्छा है, बढ़िया है। वो वन डाउन लेके आना पड़ेगा आपको, ओपन क्यों करा रहे हैं? करने की बजाय कहोगे कि भैया क्रिकेट छोड़ के आप पॉलिटिकल बातें लग जाओ करने, पॉलिटिक्स पे लाइव करने लग जाओ, मैं फेल हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे नहीं आता है वो। क्यों? क्योंकि मेरे से बेहतर बहुत हैं, और अगर मेरे से बेहतर कोई नहीं होगा तो फिर मैं काम चला लूंगा, मैं फिर करने की कोशिश करूंगा। अब तुम खुद ये बताओ सारे भाई लोग, क्या शुभमन गिल से बढ़िया हमारे पास कोई दुनिया में, हमारे पास इंडिया में सॉरी, कोई ओपनर नहीं है? शुभमन गिल, देखो ये मजबूरी तब होनी चाहिए जब उससे बढ़िया है ही कोई नहीं। पाकिस्तान थोड़ी है यार, इंडिया है, हिंदुस्तान है भाई। 200 250 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले लड़के वहां पे बैठे हुए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक में जाके अपने आप को साबित कर रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के, तो बहुत बेहतर हैं भाई उससे, बहुत बढ़िया हैं। नहीं यकीन हो रहा? लो देख लो, ये कौन है? ये संजू सैमसन है, हिंदी में लिखा हुआ। भाई लोगों को बता दूं, जो संजू सैमसन के बहुत क्लोज वाले लोग हैं, अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो, T20 के स्टैट्स हैं, बतौर ओपनर 17 पारियां, 522 रन, 32.6 का एवरेज, 32.6 का एवरेज, 179 का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट देखो, ओपनर का सिर्फ स्ट्राइक रेट देखना होता है, नंबर 3 की स्टेबिलिटी देखनी होती है कि क्या दे सकता है वो, नंबर 3 पे स्टेबिलिटी दे सकता है कि नहीं दे सकता, खराब स्टार्ट हुआ है तो उसको संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। ये ओपनर का मत देखा करो, नंबर 3 का देखा करो, और ओपनर का सिर्फ और सिर्फ तड़ी देखा करो कि क्या तड़ी देके खेल सकता है। 179 का स्ट्राइक रेट। ये कौन है, क्या नाम है? आज ही खेली है ये पारी, 202 का स्ट्राइक रेट। अच्छा डोमेस्टिक का है ना, इंटरनेशनल का नहीं है। इंटरनेशनल पे आ जाओ, 164 का स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये भी बंदा यहां पे बाहर बैठा हुआ है, तो वो वाली चीज है। आगे कौन सा स्टेट्स? गलती हो गई, ये तो चल गया था, पिछला था ये तो। भाई लोगों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि इंडिया की टीम मैच जीती है, आज इस जीत का सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों की ये कंप्लेंट रहती है सम टाइम, 2-3 लोगों की, कि भैया जब टीम इंडिया जीतती है तो आप क्रेडिट नहीं देते हो गौतम गंभीर को, जब हार जाती है तो आप सिर्फ गौतम 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 करते रहते हो। तो मैं पहले यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ गौती भैया, तो मैंने लिखा भी हुआ वहां पे ऊपर, गौतम भैया को क्रेडिट। किसका? एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, हम मान रहे हैं प्रभु, हम पैरों में गिरे हैं तुम्हारे। 7 विकेटों से टीम इंडिया जीती है। भाई फिर चिढ़ाने वाली बात कर दी, यही लोगों ने फिर चिढ़ाने वाली बात करी है। 7 विकेटों से टीम इंडिया जीत गई है, बहुत ही कम स्कोर था। हकीकत पे भी आएंगे कि रियलिटी जाननी बहुत जरूरी, लेकिन क्रेडिट श्री गौतम गंभीर जी को जाता है सारा का सारा। उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं 2-3। सबसे पहला रीजन तो ये कि उन्होंने हर्षित राणा जी को टीम में डाला। बुमराह को पर्सनल काम था, लोग कह रहे हैं भैया पर्सनल कुछ नहीं था। नहीं यार, पर्सनल काम बताया है सूर्य कुमार यादव ने। तुम लोग तो गलत लोग हो, मतलब निकालते रहते हो। पर्सनल कोई काम था, वो छोड़ दो, जो पर्सनल था तो पर्सनल था। मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता कि क्या पर्सनल है, क्योंकि वो था ही पर्सनल। भाई अगर पर्सनल काम को भी जानने की कोशिश करोगे तो फिर क्या, फिर पर्सनल थोड़ा पब्लिक ही हो गया, वो वाली बात है। तो हर्षित राणा जी को लाए, हर्षित राणा जी ने अपनी फौलादी इरादों से हर्ष के साथ मिलकर पूरी साउथ अफ्रीका टीम को बर्बाद कर दिया। तो ये गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता है, ठीक है, ये भी ठीक है। भाई लोगों, फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी, आज भी चली है फ्लेक्सिबिलिटी। भाई अब तो सुरेश रैना ने भी कह दिया कि नंबर 3 को टिक लेने दो, नंबर 3 पे तिलक वर्मा को टिक लेने दो। अब तुम ये कहते हो भाई, अभी तो तुमने बोला कि नंबर 3 पे शुभमन गिल को ले आओ। देखो उसकी जो हरकतें हैं वो ओपनर वाली तो नहीं है, तो मैं तो 2 ऑप्शन दे रहा हूं, या तो टीम से निकाल दो, इस फॉर्मेट से निकाल दो, या फिर नंबर 3 ले आओ। मैं उतना ज्यादा जज्बात, मैं उतना करूर नहीं हो रहा हूं ना। मैं तो कब से कह रहा हूं वन डाउन। ऑप्शन है नहीं कोई भी, तीसरा ये है झेलो, तीसरा झेलो भाई, यही है। तो भाई नंबर 3 पे आज तिलक को भेजा, ठीक है। देखो बहुत घटिया स्ट्राइक रेट से खेला है तिलक वर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसको क्रिटिसाइज तब करते जब वो आउट होके जाता। वो नॉट आउट गया, यही काम शुभमन गिल कर ले नंबर 3 पे आके।
लेकिन नहीं, ओपनर बनना है, बनेगा भैंस की अगर राइट हैंड के क्रिस गेल, बन लो क्रिस गेल। यार मुझे तरस आ रहा शुभमन गिल को देख के, वो नहीं है जो वो करने की कोशिश करवा रहे उससे। वो मच्छर मार रहा है यार, बल्लेबाजी नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कैसे किधर मार दिया, किधर मार दिया, किधर मार दिया। मत करवाओ यार भाई, मत करवाओ। अरे भैया दुख तकलीफ पीड़ा एक साथ दे दिया आज तो है। फिर कुछ लोग कमेंट्री में खड़े होकर ये भी कहते हैं कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसका शुभमन गिल का। कैसे? कह रहे हैं कि समय बिताया है। बिता लो समय, बिता लो बिता लो समय, बिता लो। 7 मैच और रह गए वर्ल्ड कप के, उसमें भी समय बिता लो। फिर ये जो हल्की टीमें आती हैं पहले ग्रुप में, उनको टूट के पड़ जाना। फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में से कोई आएगा सेमीफाइनल, फाइनल या आगे चल के या अगले स्टेज पे जाके, उनके खिलाफ भी समय बिता लेना। फिर आईपीएल और वर्ल्ड कप के बीच में 10 दिन का टाइम है, हम यहाँ इकट्ठे बैठ के समय बिता लेंगे। समय बिताओ। फिर उसके बाद आईपीएल में तो हम बिता ही लेंगे समय। फिर जून के महीने में वैसे भी फ्री हैं, तो 10-15 दिन शेड्यूल ही बता दिया, तब भी समय बिता। ठीक है। अरे भैया शेड्यूल ही बता दिया पूरा इस तरीके से। नहीं, मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ कि शुभमन गिल को खिलाओ। जैसे विराट कोहली वन डाउन पोजीशन पे खेलता था, बहुत टाइम तक उसने खेला T20 में, आप उस तरीके से उसको उस पोजीशन पे खिला सकते हो, और उस पोजीशन में वो बेटर भी है। थोड़ा सा सिचुएशन संभालने का मौका भी मिल जाता है, और एक तरफ से आपका टेकिंग चलता है। और स्टार्टिंग आपको पावर प्ले क्लियर ऐसा प्लेयर भेजने पड़ेंगे जो पावर प्ले को खा जाए, निचोड़ के खा जाए। अटैकिंग माइंडसेट से उतरना पड़ेगा उस टाइम पर, और वो आपको देखो अभिषेक मिला हुआ है, आप संजू को खिला सकते हो, जायसवाल को खिला सकते हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत है। और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल प्लेयर अच्छा नहीं है, वो है, प्लेयर अच्छा है, बहुत बढ़िया है। टाइम हो गया आपकी अच्छी पारी आए हुए। प्लस वो पावर प्ले से बेटर मुझे लगता है उसने अच्छा करा, गुजरात टाइटंस के लिए भी अच्छा किया, नो डाउट। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है बेटर कि यशस्वी या फिर संजू बेटर साइड खेल सकते हैं, वहाँ खिला लो, और शुभमन गिल को वन डाउन लेके आ जाओ, वो भी सोच सकते हो। बाकी देखते हैं भैया। और मैं तो फिर भी यही चाहूँगा, चलो भैया वो खेल रहा है उस पोजीशन में, ओपनर भी आ रहा है, वो अच्छा ही करे। कौन चाहेगा कि आपका इतना बढ़िया प्लेयर है कि वो अच्छा ना करे? मैं तो अब भी ये कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो हम लोग को ही रॉन्ग प्रूव कर दे, और वो आए, वो बहुत बढ़िया आतिशी पारी खेले भाई। वो कॉन्फिडेंस, कई बार क्या होता है टीम कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है कि भाई वो चाहकर भी नहीं कर पाता है, मस्त मजाक चलता रहता है। और उसकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है भी वही है, डबल माइंडेड भी हो गया है, माइंडसेट भी कई बार ऐसा होता है कि रन नहीं आ रहे हैं, प्रेशर भी, बाहर की बातें भी आती रहती है सोशल मीडिया पर, क्या चल रहा है हर एक चीज़। आई होप अगर वो खिला ही रहे हैं तो भाई उसकी परफॉर्मेंस आ जाए, अब इट्स हाई टाइम आ जाए वो, ताकि आलोचनाएं भी कम हो जाए, हर एक चीज़। बाकी कल हम जीते, बॉलिंग जबरदस्त थी, जहरीली बॉलिंग थी हमारी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।